हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन बाद मुझे किसी टॉपिक पे बोलने का फिर से मन किया, क्योंकि मैं इधर बीच में वीडियोस नहीं बना रही थी। मुझे मन नहीं कर रहा था, या ये कह लीजिए कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है, क्या बोलना है। लेकिन आज मुझे एक टॉपिक मिला कि हमारी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जिनसे मिल के लगता है कि ज़िंदगी एकदम सुहानी हो गई। इनका ही इंतज़ार था, इनका मिलना हमारे लिए एक बहुत बड़ी खजाना, संपत्ति ये कह सकते हैं। इनसे मिल के, इनके साथ रह के, इनसे बात करके मतलब इतना अच्छा लगता है कि उनके साथ कब टाइम बीत जाता है, कब सुबह चली गई, कब रात हो गया, कब दिन चला गया, कुछ पता नहीं। उनके साथ घूमना, उनके साथ बैठना, उनके साथ उठना, सब कुछ अच्छा लगता है। ये किसी एक के लिए नहीं है, मतलब कोई औरत आदमी वाली बात नहीं है। एक अच्छा लगने की बात है, सिर्फ अच्छा लगने की बात है, मिलने की बात है। उसी जगह दूसरी तरफ कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे मिलते हैं जिनसे मिल के ये लगता है कि आखिर ये क्यों मिले। अच्छा होता अगर ये ना मिलते, अच्छा होता कि ऐसे लोग हमारी लाइफ में आए ही नहीं होते। और इन दोनों मिलने में हमारा कोई हाथ नहीं होता है, वो ईश्वर ऊपर बैठा है, वो ही मिलवाता है, वही सब करवाता है। लेकिन हमारा हाथ होता वहाँ है कि हम किसके साथ कितना अच्छा कर रहे हैं, किसके साथ कितना गलत कर रहे हैं। तो अच्छा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे ये नहीं पता है। लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आपने किसी के साथ भी गलत किया है तो दिल तो दुखता है, चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे मैं खुद भी हूँ। मैं भी कोई बहुत बड़ी वो नहीं हूँ कि मैं बहुत सत्यवादी हूँ, हरिश्चंद्र बहुत अच्छी हूँ, मैंने कभी कोई गलतियाँ नहीं की, बहुत की होंगी। लेकिन उसका हर्जाना मुझे भुगतना पड़ा, मैंने भुगता पूरी लाइफ। तो अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को तकलीफ़ दी है, चाहे वो कोई भी हो, तो ये याद रखिएगा कि आपको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। और ऊपर जाके कुछ नहीं होता है, ईश्वर के पास जाएंगे तो हिसाब होगा। नहीं नहीं नहीं, ईश्वर कोई हिसाब नहीं करता है। इसी धरती पे, इसी जन्म में आपको वो सारे हिसाब चुका के पूरे करके ही जाने पड़ेंगे। तो इसलिए किसी के साथ मिल के, उसका विश्वास जीत के, उसके साथ गलत करके आप, वो तो तकलीफ़ में होगा। आपने मेरे साथ बुरा किया, मैंने तो तकलीफ़ झेल ली। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, हम तो उससे बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपने अपने लिए सोचा है कि जब तक हम बाहर नहीं आए तब तक मैंने आपको कितनी बद्दुआ दी। नहीं मुंह से बोला, कभी कभी आदमी मुंह से नहीं बोलता है, लेकिन अगर आपने किसी का बुरा किया है तो ये दिल तो तकलीफ़ में होता है। और अगर तकलीफ़ में है तो आपको वो तकलीफ़ भोगनी ही पड़ेगी। तो हम तो ईश्वर से यही कहेंगे, ऐसे लोगों से दूर ही रखिए, ऐसे लोगों से मिलवाए ही नहीं, जिनकी फितरत में ही दूसरों को तकलीफ़ देना है। नहीं अच्छा कर सकते हैं, नहीं तकलीफ़ दे, अच्छा नहीं कर सकते हैं, किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, तो तकलीफ़ तो मत दीजिए। ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आपका बिल्कुल, मतलब कुछ लोग होते हैं साथ में रहेंगे भी और आपको गलत बोलेंगे भी, आपको जलील भी करेंगे। क्यों हो भाई, जाओ ना, खुल के बोलो कि आप पसंद नहीं आ रहे हो, हम नहीं रह पाएंगे, जाओ। जो लोग मुझे अच्छे लग रहे हैं मैं उनके साथ रहूँगी। तो हर किसी की लाइफ में ऐसे लोग आते हैं। और आज मुझे लगा कि मतलब क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है। अगर होता ही होगा, हर किसी के साथ कोई ना कोई ऐसा जुड़ता ही है लाइफ में जो बहुत तकलीफ़ दे जाता है। उसके लिए ऐसा कोई कोई एक स्पेशल पर्सन नहीं है, आपकी फैमिली में भी हो सकता है,
आपके अगल बगल भी हो सकता है, आपके हो सकता है कि आप, अब नहीं बोलूँगी, अब इससे ज़्यादा बोलने की शायद मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ओके, गुड नाइट, टेक केयर। और ऐसे लोगों से दूर रहिए जो लोग आपको तकलीफ़ दे रहे हैं या जिनकी वजह से आपको तकलीफ़ मिल रही है। जितना हो सके उतना दूर रहिए। और जिन लोगों के साथ आपको खुशी मिलती है, जितना हो सकता है उनके साथ टाइम बिताइए। मेरी तो कुछ बची है, थोड़ी सी बची, इतनी बची है, इतनी होती है, बाकी सब गुजर गई, इतनी सी बची है और वो मुझे बर्बाद नहीं करनी है। तो जिसकी जितनी लाइफ बची है उसको एंजॉय कीजिए। जो लोग आपको तकलीफ़ देते हैं उनको हटाइए और जो लोग आपको खुशी देते हैं उनके साथ एंजॉय कीजिए। ओके, बाय बाय।